देखा था। गेम खेलते समय स्टेला इकी के बारे में सोच रही थी, तभी इकी रूम में आ जाता है। उसे देख स्टेला जल्दी से गेम को बंद कर देती है। इकी ने स्टेला से कहा कि वह कल शिजुको और बाकियों को एक स्विमिंग पूल पर ले जा रहा है। वहाँ वह स्टूडेंट्स को शॉर्ट फाइटिंग स्टाइल सिखाएगा, इसलिए वह स्टेला से पूछ रहा था कि क्या वह भी उसके साथ जाना चाहती है। यह सुनकर स्टेला नाराज हो गई, क्योंकि पहले तो इकी उसे सिखाना नहीं चाहता था, अब इकी अचानक उसे साथ जाने के लिए कह रहा है। इकी सीरियस होकर कहता है, स्टेला मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी शॉर्ट स्टाइल चालाकी से रुककर एनिमी को समझकर हमला करना है, जबकि तुम्हारी स्टाइल है सामने से स्पीड यूज करके हमला करना। हमारी शॉर्ट स्टाइल बहुत अलग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शॉर्ट स्टाइल पर फोकस करो। स्टेला समझ गई थी कि इकी उसे इग्नोर नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसके बारे में ही सोच रहा था, इसलिए स्टेला इकी के साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन वे बस पर बैठकर निकल गए। इसके बाद वे स्विमिंग पूल पर पहुंचे। लड़कियों को स्विम सूट्स में देख लड़कों ने कहा, बरसों से मास्टर इकी को फॉलो करना सही था। तभी इकी ने कहा कि ट्रेनिंग सेशन बस 4 दिन ही हुए हैं। फिर इकी ने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया। उसने कहा, पानी के अंदर अपनी सांस रोक कर रखे और अपनी सेंसेस पर फोकस करे। स्टेला थोड़ी दूर बैठा इकी को उन्हें सिखाते देख रही थी। स्टेला इकी के साथ समय बिताना चाहती थी, मगर वह तो वहाँ बिजी था। इसके बाद स्टेला पानी में चली गई और जो इकी ने कहा कि अपनी सेंस को फील करो, वह करने लगी। फिर स्टेला गहरे पानी में चली गई और अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, अगर मैं समझ सकती हूँ कि इकी का इतोसुरा कैसे काम करता है, तो शायद मैं इकी के करीब जा सकती हूँ और उसे बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। तभी कगामी वहाँ पर आती है और स्टेला से पूछती है, आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। यह सुनकर स्टेला ने अपना मुंह खोल दिया, जिससे वह डूबने लगी। तभी कगामी ने उसे बाहर निकाला। कगामी पूछती है, क्या तुम इकी को डेट कर रही हो। स्टेला कहती है, मेरी जैसी राजकुमारी उसके जैसे एक आम इंसान को क्यों डेट करेगी। यह सुनकर कगामी मुस्कुराई और बोली कि इसका मतलब है कि मैं इकी को डेट पर ले जा सकती हूँ। इकी स्ट्रॉन्ग और हैंडसम भी है। मैं अभी जाऊंगी और उसे बताऊंगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी स्टेला ने अपना मुंह खोल दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इकी और मैं रिलेशनशिप में है। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। कगामी कहती है कि वह किसी को इसके बारे में नहीं बताएगी। कगामी आगे पूछती है कि तुम दोनों आजकल डेट पर जा रहे हो और जो लवर्स करते हैं वह कर रहे हो। स्टेला ने कहा कि हालांकि वे रिलेशनशिप में थे, मगर वे लवर्स की तरह नहीं रह रहे थे, ना ही डेट पर जा रहे थे। स्टेला जानती है कि इकी अपने कामों में बिजी रहता है, लेकिन स्टेला वीकेंड में एक बार तो डेट पर जाना चाहती है। कगामी कहती है, तुम जाकर उससे क्यों नहीं पूछते। स्टेला कहती है कि वह इकी के सामने एक थरकी लड़की की तरह नहीं दिखना चाहती। कगामी कहती है कि वह उसकी मदद करेगी। फिर कगामी वहाँ से चली गई और जाकर इकी से कहा कि स्टेला उससे कुछ कहना चाहती है। इसके बाद इकी और स्टेला एक साथ बैठे होते हैं। इकी पूछता है, आखिर तुम मुझसे क्या इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हो। स्टेला ठीक से कुछ भी नहीं कह पाती। तभी इकी कहता है, सच बताऊं तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहना है। यह हमारे बारे में है। मैं सोच रहा था कि क्या हमें अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए। मैं कुछ समय से इसके बारे में सोच रहा हूँ। पिछले 2 हफ्तों से हम लवर्स जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इकी यह कहने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कभी कभार बाहर डेट पर जाना चाहिए, मगर स्टेला को लगा कि इकी उसे ब्रेकअप करना चाहता है। स्टेला रोने लगती है और कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम तो बस अपनी बहन या कगामी जैसे किसी लड़की को पसंद करोगे। यह सुनकर इकी चौंक जाता है और कहने लगता है, स्टेला तुम किस बारे में बात कर रही हो। स्टेला कहती है, क्या मतलब, हम ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे हैं। इकी कहता है, शांत हो जाओ स्टेला, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। तभी स्टेला कहती है, मुझसे दूर रहो, मुझे छुओ मत। इकी ने कहा, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो या तुम मुझसे किसी चीज के लिए नाराज हो तो मुझे प्लीज बताओ, मैं माफी मांगूंगा। स्टेला कहती है, तुम मुझे हेट करते हो। इकी कहता है, हेट क्यों करूंगा, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था, उल्टा मुझे लगता है कि तुम मुझे हेट करती हो। तभी स्टेला पीछे मुड़ती है और कहती है, नहीं मैं तुम्हें हेट नहीं करती, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इकी भी कहता है, नहीं मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करता हूँ। स्टेला कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे स्विम सूट की तरफ देखा भी नहीं। इकी ने बताया कि वह स्टेला को चुपके से देख रहा था, मगर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि स्टेला उसे एक गंदा आदमी समझे। इकी फिर कहता है, तो फिर हम अभी क्यों लड़ रहे हैं। स्टेला कहती है, मुझे नहीं पता। इकी वापस कहता है, कैसा रहेगा अगर हम एक ही समय में एक दूसरे को बता दे कि हम अभी इसी वक्त क्या करना चाहते हैं। तभी दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मैं किस करना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए। स्टेला ने पूछा, इकी क्या तुम एक नोटी लड़की को हेट करोगे जो किस करने को कहती है। इकी ने कहा कि ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसे नोटी लड़की पसंद ना हो। इकी ने स्टेला से यह भी पूछा कि तुम बताओ, क्या तुम उस लड़के को हेट करोगे जो तुम्हें गंदी नजरों से देखेगा। स्टेला कहती है, हाँ
मगर मैं सिर्फ तुम्हें ही देखने दूंगी। इसके बाद दोनों ने किस किया। फिर जब वे वापस जा रहे थे तो उन्हें एक मेल आया। मेल में लिखा था कि इकी का अगला मैच क्लास 2A स्टूडेंट काउंसिल वर्कर रेनरेन तोमारू के खिलाफ होगा और स्टेला का मुकाबला स्टूडेंट्स काउंसिल सेक्रेटरी इकाजुशी साइजो के खिलाफ होगी। यहाँ पे खत्म होता है पार्ट 7।